खड़ा पेनता सेवा सेवा सजोर पेनता सेवा सेवा बनारस की धरती दाइना सेवा सेवा उत्तर प्रदेश की धरती दाइना सेवा सेवा भारत की भूमि ना सेवा सेवा गोंडवाना की धरती दाइना सेवा सेवा के समस्त पेनता ना सेवा सेवा समाज ना सेवा सेवा जय सेवा गुरुजी ना सेवा सेवा। आज मैं बनारस में हूँ। बनारस में प्रादेशिक बैठक एवं प्रशिक्षण चल रहा है। संगठन का नाम है अखिल गोंडवाना कोया पुनेम भूमिका सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के तो लोग आए ही हैं, यहाँ पे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी लोग आए हैं। और बहुत खुशी की बात है, बहुत सौभाग्य की बात है कि जो हमारे तिरुमाल गेंदा सिंह उइके जी जो हैं राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, इनसे हम बात करेंगे। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे अपार खुशी हो रही है कि आप मध्य प्रदेश से हमारे यूपी में चल के आए हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। सभी यहाँ के हमारे भूमिका उत्तर प्रदेश के भूमिका साथी यहाँ सभी इकट्ठित हुए हैं और सबसे मिलकर के बहुत खुशी हो रही है। और जो 3 दिवसीय जो कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है उसमें सभी प्राय कल की स्थिति में बहुत सी भूमिका थी, कुछ कारणवश से अपनी परेशानियों के कारण कुछ चले गए हैं, परंतु फिर भी सबसे मिलकर के बहुत अच्छा लग रहा है हमको। तो ये बैठक का मुख्य बिंदु क्या था? कितने बिंदु पे ये बैठक रखा गया था? ये मुख्य रूप से 3 बिंदु पर बैठक रखी गई थी। पहला है कि यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ की जो संगठन की व्यवस्था है, संगठन की व्यवस्था को लेकर के, और दूसरा है कि हमारा जो पुनेम की व्यवस्था है, पुनेम की जो पुनेम मान सतमार की जो विचारधारा है प्रकृति की, और हमारे जो रीति रिवाज हैं, हमारे नेंग सेंग हैं, उनको लेकर के और संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इस बात को लेकर के ये कार्यक्रम को रखा गया है। जो संगठनात्मक कार्रवाई पहले दिन हो चुकी है कि अभी होना बाकी है? हो चुकी है, परंतु उसको क्या है, थोड़ा सा यहाँ पूरे जो लोग आना चाहिए था और उनकी उपस्थिति जरूरी थी, परंतु अभी उनकी नहीं है। फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे कि उनको हम लोग संगठनात्मक ढांचा जो होता है, हमारा कार्य करने की जो शैली है, उस पर हम काम करके जाएंगे, ऐसा हमारा मानना। तो गुरुजी जो यहाँ बनारस में बैठक हुई है, कई जिले और प्रदेश के लोग आए हैं, तो ये प्रादेशिक सिर्फ चर्चा होगा कि यहीं से न्यू जिले स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक पड़ जाएगी? पूरे प्रदेश स्तर पर, उत्तर प्रदेश के पूरे जिलों में ये मैसेज जाना चाहिए, और पूरे जिलों में जो हमारा अखिल गोंडवाना कोया पुनम भूमिका सेवा संस्था का जो संगठन ढांचा है, उसको पूरे जिलों में हम लोग चाह रहे हैं कि कार्य रूप से आए और संगठन का जो ढांचा है हमारा मजबूत हो। इस बात को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चर्चा में 3 दिवसीय आप कार्यक्रम बता रहे हैं, समाज के लोगों का और भूमक संघ के लोगों का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? यहाँ पर भूमिका जो संघ हमारा संस्था है, और यहाँ के जो माने हमारे सगा समाज है यहाँ पर, उन लोगों के बीच में जो आपस में जो विचारधारा या उनकी जो जो हमारे रीति रिवाज है, हमारे व्यवस्था है, हमारे नेंग सेंग है, उन पर लोग काफ़ी प्रभावित हैं और चाहते भी कि भाई हमारी संस्कृति बची रहना चाहिए, हमारी रीति रिवाज बची रहना चाहिए। इस आशा उम्मीद को लेकर के हमारी भूमिका जो भी हैं, जगह जहाँ जहाँ भी है, कुछ कारणवश नहीं आए, फिर भी वो लोग काम कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, और यहाँ तक कि जहाँ जहाँ हमारे राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम होते हैं वहाँ भी जाते हैं। गुरुजी मैं बनारस के बगल में गाजीपुर जिला है, कार्यक्रम था, लगभग सैकड़ों लोग थे। वहाँ अपने गोंड गोंडवाना के इतिहास और कल्चर जो है जानने के लिए बहुत लोग ललायित हो रहे हैं। आपका जो संगठन है, ये जो कोया भूमक संघ जो है, भूमक संघ के लोगों ने उत्तर प्रदेश में इस स्तर से काम किया है कि देखकर, जानकर, सुनकर लोगों में इस चीज़ की लालसा उत्पन्न हो रही है कि हम लोग भी जानने का प्रयास करेंगे। तो कल मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोगों का जो कार्यक्रम है, कार्य है, उससे लोग प्रभावित हो रहे हैं। अब इसमें हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे गुरुजी, जैसे हमारे जैसे या बहुत सारे समाज के युवा साथी हैं, भाई-बहन हैं, कोया पुनेम से जुड़कर जो सत्य का मार्ग है, जो भटके हुए समाज के लोग हैं, उसको ज्ञान प्रकाशित करने के लिए दीक्षा लेना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या-क्या करना पड़ता है? क्या रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, योग्यताएँ क्या होती हैं?
उसमें अपने जो भूमिका जो संस्था है उसमें सदस्यता ग्रहण करने के लिए पहले उसके लिए संकल्पित भाव से वो सामने आना चाहिए और काम करने के लिए दृढ़ निश्चित होना चाहिए। दूसरी बात है कि वो जिज्ञासु होना चाहिए, जानने की लालसा होना चाहिए और उसमें जो व्यवस्था है कि 1 साल तक हम उसमें देखते हैं कि वास्तव में ये काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तब चल के हम उसको क्या करते हैं, भूमिका के जो प्रमाण पत्र या रजिस्ट्रेशन दिया जाता है उसको। और रही बात कि हमारे जो नेंग सेंग हमारे कल्चर हैं, तो वो जिज्ञासु जो भी नई भूमिका है वो जानने के बोलते हैं कि गुरुजी हम इस संस्था में आकर के हम अपनी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी नेंग सेंग, हमारी रीति रिवाज, रूढ़ी प्रथा जो है संविधान के 13(3) का में जो व्यवस्था की गई है उसके आधार पर वो हम लोग काम करना चाहते हैं। ऐसा करके बहुत से लोग अपने संस्था में जुड़ रहे हैं। ऐसा हमारा और उसमें ये है कि भाई संस्था में जो भी सदस्यता है हमारी, सदस्यता के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती है और जो सावर जिला हमारी जो ड्रेस कोड है हमारा, है ना? पीला वस्त्र 7.5 मीटर कपड़ा लगता है और वो है और चल कर के हमारा आधार कार्ड है, आधार कार्ड के साथ-साथ फॉर्म भरा जाता है और फ़ोटो की आवश्यकता पड़ती है। जो हमारे संविधान मतलब जो भूमिका संघ का जो संविधान है, जो बाय-लॉज है, उसमें जो निश्चित किया गया है राशि सदस्यता वाली, वो उनको देना पड़ता है। ये हमारी व्यवस्था है। देखिए गुरुजी से बातों के दौरान मुझे एक ऐसी जानकारी मिली, 13(3) की जो बात किए हैं, मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि भारत में संविधान सबके लिए बराबर है, लेकिन आदिवासी समुदाय के लिए जो मूल निवासी हैं यहाँ के, इन लोगों के लिए थोड़ा-सा एक्स्ट्रा व्यवस्था है, अलग से व्यवस्था है, 13(3) की बात की है। तो 2-3 बातें सर गुरुजी बताइए कि आदिवासी समाज के लिए क्यों विशेषता दी गई है? क्यों प्राथमिकता दी गई है आदिवासियों को? आदिवासियों को जो प्राथमिकता संविधान में 13(3) काम जो लिखा है कि रूढ़ी व प्रथा, जो यहाँ की जो प्रकृति जो क्या है, यहाँ के जो आदिवासी हैं इस देश के, वो प्रकृति को मानते हैं, कोई धर्म को नहीं मानते। वो हिंदी में हम धर्म बोल देते, परंतु हम लोग प्रकृतिवादी लोग, प्रकृति का जैसा दर्शन होता है, जैसे प्रकृति चलती है उसके नियम पर ये आदिवासी समाज चलता है और उन्हीं के नियम पर अपना जीवन यापन जो भी निर्वाह करता है। ये प्रकृति के आधार पर उनका रहन-सहन, प्रकृति के नियम जो भी हैं, उस पर उनका पूरा जीवन संचालित होता है। तो ये हमारी जो व्यवस्था है, कई लोग इसको छोड़ कर के दूसरे अन्य धर्म जो मानव के द्वारा निर्मित जो धर्म बनाए गए हैं, उन संप्रदाय में जाकर के वो भटक रहे हैं। इस भटकाव को दूर करने के लिए हम लोग जो व्यवस्था आज संविधान में दी गई है, क्योंकि संविधान में एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों की व्यवस्था अलग-अलग है। परंतु एसटी के लोगों को इसलिए दर्जा दिया गया है, क्योंकि हमारे जो नियम हैं या हमारे जो रीति-रिवाज हैं और जो पूरे लोग मिल कर के अपना नियम बना लेते हैं, वही कानून का बल प्राप्त है। बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी। अगर आप समाज से हैं और आप चाहते हैं कि जो आपका समाज जो है अंधविश्वास में डूबा हुआ है कई शतकों से, तो आप भूमक संघ से जुड़कर आप दीक्षा लेकर आप उनको ज्ञान की ओर अग्रसर करा सकते हैं। क्या नाम है गुरुजी आपका? हाँ, मेरा नाम है कोमल शाह धुर्वे। आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? मैं मध्य प्रदेश से दमोह जिला से हूँ। जी। हाँ। गुरुजी अभी आप उत्तर प्रदेश में आए हैं। जी। उत्तर प्रदेश की जन जागृति, जागरूकता, संस्कृति को लेकर और आपके मध्य प्रदेश में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। तो ऐसा क्या संघ के द्वारा मुहिम चलाई जा रही है कि जो लोगों में इक्वालिटी हो, लोग अपनी जानकारी लें, यहाँ उनमें भी उत्सुकताएँ आएँ? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो यहाँ जो उत्तर प्रदेश में जो है, हमारा समाज है, बहुत है और जन जागृति के लिए उत्सुक है। लेकिन उनको एक ऐसा रास्ता नहीं मिल पा रहा, कुछ ऐसा रास्ता लेने के लिए वो तैयार हैं, उस रास्ते पे चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ ऐसा वो भी खोज रहे हैं। उस खोज के हिसाब से ही हम लोगों को बुलाया, जैसे हमारे गुरुजी हैं राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष जयसेवा गुरुजी जो आए हैं, तो उनको इसीलिए यहाँ उनने बुलवाया गया है उत्तर प्रदेश में, हमारे भूमक संघ गुरुजी लोगों ने, कि हमको एक संगठन के तौर पे ऐसा एक रास्ता दिया जाए कि हम यहाँ उत्तर प्रदेश की हमारी ट्राइबल समाज को, आदिवासी समाज को हम वो रास्ता दे सकें जो हमारा समाज भटका हुआ है। इसलिए यहाँ वो भी चाहते हैं कि हमारा समाज आगे आए।
धन्यवाद गुरुजी। तिरुमोहन बाला साहेब की आप कहाँ से हैं? सिवनी डिस्ट्रिक्ट से मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से। जी। यहाँ उत्तर प्रदेश में सगा समाज के लोगों ने किस प्रकार से खातिरदारी की है? सेवा व्यवस्था किस प्रकार का है? यहाँ पे सभी भूमिका संघ और यहाँ की जो भी सगा समाज है बहुत अच्छा कार्य किए। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ लोग राजेश गुंड, ग्राम पुसनौली, जिला गाजीपुर का मूल निवासी हूँ। अच्छा गुरुजी, हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे, चूंकि आप उत्तर प्रदेश से हैं। जाति प्रमाण पत्र को लेकर लोग में ऐसे मिसकंसेप्ट है कि इन लोगों की वजह से दिक्कत हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? या वो लोग भटके हुए हैं या अपने खुद रीति रिवाज नहीं जानते हैं? क्या मुख्य वजह है? कारण यह है कि वह जो है दूसरे धर्मों के गुलाम हो गए हैं। वे उस मानसिकता से उबर नहीं पा रहे हैं। इसलिए जो है अपने रीति रिवाज, जैसे हम कहते हैं कि अपने बाप का खुद विरोध करना, तो अपने कल्चर का जो लोग विरोध करते हैं, निश्चित रूप से हो सकता है कि वे दूसरे जाति के लोग होंगे। वे गोंड समुदाय, गोंड जनजाति के लोग नहीं होंगे जो अपनी संस्कृति का ही विरोध करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, जैसे ये भी बीच में निकल के आता है कि आप लोग मध्य प्रदेश वाले गुण नहीं हैं, आप लोग ये दूसरे गुण हैं। तो इसमें डाइवर्सिटी कहाँ से आती है? इस बात की उत्पत्ति से होती है? कारण यह है कि राजनीतिक माहौल ये पार्टियों द्वारा या जो हमारे विरोधी हैं उनका ये मुहिम चलाया जाता है कि नहीं है, जबकि हम पूरे भारत के राष्ट्र के जो गुण जनजाति समुदाय के, आदिवासी समुदाय के लोग हैं, सब कोई तुरियन हैं और उनकी व्यवस्था एक जैसी है। जैसे वहाँ भी जो पेन पट्टाएं का जो हम लोग देते हैं या उनका सेवा मान करते हैं, वही पेन पट्टाएं हमारे यहाँ भी होता है। वह कंकाली के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ भी कली कंकाली और के नाम से जाना जाता है। दोनों का नाम एक ही। वहाँ भी लोग भीमाल पेन की पूजा करते हैं, हम लोग भी वे भी पुरखाओं की पूजा करते हैं, हम लोग भी करते हैं। घरों में भी पेनकोली होती है, हमारे घरों में पेनकोली होती है। यानी प्राकृतिक रूप से हम लोग जो है अपने पूर्वजों का ही पूजा करते हैं। चूंकि प्रदेश में, हमारे उत्तर प्रदेश में लोग भटके हुए हैं, इसको आप क्या देना चाहेंगे एक आध लाइन में? भटके हुए नहीं ने जान से लोग भटक। अच्छा। हाँ, हमें जो जहाँ तक विश्वास है, क्योंकि मैं कई सालों से लगभग 2006 से भूमिका संघ में हूँ और जिस समय गुरुजी के भूमिका संघ का गठन नहीं हो तब से हम लोग भूमक संघ से जुड़े हुए हैं। तो वे लोग जान करके, पूर्वजों की व्यवस्था थी, पहले भी थी, लोग जानते भी हैं कि हम जैसे हम हमारे पूर्वज या किसी के पूर्वज जब घर से बाहर निकलते थे तो उनके द्वार पर जो नीम की गांच होती थी उसमें एक लोटा जल दे करके घर से बाहर निकलते थे कि यही हमारी पेन है, और वृक्ष को ही अपना टोटम मान करके शुभ कार्य के लिए निकलते थे। देखिए, चूंकि अंतर जमीन आसमान का है, क्योंकि हम देवकुर की पूजा करने वाले हैं और वो काल्पनिक वाले हैं लोग, उनसे हमारा किसी प्रकार का मेल जोल नहीं है। ये जानते हुए भी लोग समाज एक्सेप्ट नहीं है। बिल्कुल आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन इस चीज़ को नकारा भी नहीं जा सकता है गुरुजी कि कुछ लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं। हाँ, इससे भी नकारा नहीं सकता है, इंटरेस्टेड नहीं है। और कारण यह है कि कुछ लोग केवल सियरपट्टा के जो जात प्रमाण पत्र बोलते हैं उनको बोलते हैं हम सियरपट्टा, केवल सियरपट्टा के लिए गोंड बनना चाहते हैं और अपनी संस्कृति और माने सभ्यता और संस्कृति को लेकर के गोंड बनना चाहते हैं। धन्यवाद सभी भूमक गुरुजी लोगों का, मेरे तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से सभी लोगों का तहे दिल से सेवा जोहार। खड़ा पेनता, सजोर पेनता, बुढ़ाल पेनता, भूमिका संगना, कंठ खड़ा पेनता। आप देख नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे थे द आद मीडिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक, कमेंट और फॉलो जरूर करें। जय सेवा, जय बड़ादेव।